बातचीत करने के लिए कृष्ण बेदी जी मौजूद है, जो हरियाणा कैबिनेट में मंत्री है। सर, चुनावी बिगुल बज चुका है और डेट्स का ऐलान हो चुके हैं। क्या लगता है दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी? फिर से वापसी नहीं कर पाएगी। 100% मुझे विश्वास है कि मैं 2 तारीख से दिल्ली चुनाव के अंदर अपनी जिम्मेवारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में निभा रहा हूँ। और जिस प्रकार से हर वर्ग के लोगों में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति चाव है और लोग उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं और हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। और इस बार वो उन्होंने तय कर लिया है कि केजरीवाल को जब हम वोट देते हैं, चुनाव से पहले तो वो कहते हैं मैं आपको ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, जब देने की बात आती है फिर केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं करता हूँ। तो इसलिए सारी समस्या का समाधान एक ही है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश में भी बने। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि केजरीवाल के घोटालों से, केजरीवाल की जो सरकार की असफलताएं हैं, उनसे दुखी होकर 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर बनेगी। देखिए, जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए लगातार घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे, चाहे संजीवनी योजना हो, पुजारी ग्रंथी योजना हो या महिला के लिए सम्मान योजना हो, तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी? अभी उन्होंने पुजारियों के लिए घोषणा की है, मैं स्वागत करता हूं, परंतु साथ साथ मौलवियों ने भी एक प्रदर्शन किया है कि हमारे को लारा लप्पा देकर हमारी तनख्वाह का घोषणा करके दिया तो हमें कुछ भी नहीं। केवल घोषणा करने से कोई बात नहीं होती और घोषणा करके लोगों का मनोबल तोड़ने वाली बातें केजरीवाल ने की है। लोग डबल इंजन सरकार पर विश्वास कर रहे हैं और वो आरोप सुन सुन के केजरीवाल के लोग परेशान हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि 100% भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को मौका लोग देंगे। देखिए, इस बार कांग्रेस ने भी अपनी योजनाओं की घोषणा शुरू कर दी है। प्यारी दीदी योजना हो, जिसके तहत 2500 रुपये महिलाओं को दी जाएगी। कांग्रेस को लोग कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में एक केजरीवाल के पिछलग्गू थे, हरियाणा में केजरीवाल के पिछलग्गू थे, अब वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस कहीं एमसीडी चुनाव में भी कहीं नज़र नहीं आती, लोकसभा चुनाव में भी कहीं उसकी कोई गिनती नहीं है। केवल वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं पर मुझे कोई लग नहीं रहा है कि उनका कोई जनाधार है और वो कहीं सर्वाइव कर भी रहे हैं। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मन है और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया। सर, दिल्ली में जितने भी हॉट सीट है वहाँ पे त्रिकोणीय मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कालका जी सीट की बात कर ले तो वहाँ से आतिशी, रमेश बिदूड़ी और अलका लांबा, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपकी एक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस से कोई सीरियस चुनाव नहीं लड़ रही है, ना लोग कांग्रेस के पक्ष में कोई वोट डालने जा रहे हैं। चेहरा बड़ा होने से, नाम बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलका लांबा पहले भी चुनाव लड़ी है तो क्या हुआ था, आगे भी लड़ लेंगी। सर, लेकिन कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का कहना है, लोगों ने डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना रखा। लेकिन सर, किसी दिग्गज नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता का कहना है कि हमारा सीधा कंपटीशन आम आदमी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कंपटीशन भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं वो। अब लोकसभा चुनाव में पीछे लगने थे केजरीवाल के साथ लड़के, चुनाव दम था तो केजरीवाल का विरोध क्यों नहीं किया। हरियाणा के अंदर केजरीवाल के साथ थे, कभी किसी गठबंधन के नाम पर वो वोट मांगते हैं, कभी किसी गठबंधन के नाम पर वोट मांगते हैं। और जब कोई उनकी कोई ना नीति है, ना नीयत है, ना कोई नेतृत्व है, कांग्रेस पूरे देश के नक्शे से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। सर, कल ईवीएम को लेकर ईसी ने काफ़ी क्लियरिफिकेशन दिया और आज हरियाणा के एक सीट पे रिकाउंटिंग भी चल रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कि आपको लगता है कि फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा पाएगा फिर? नहीं, आप ईवीएम को रिकाउंटिंग से नहीं जोड़ सकते। वो पोलिंग के समय की बात करते हैं, आप काउंटिंग के समय की बात करते हैं। वो काउंटिंग में किसी कैंडिडेट को ऐसा कोई वहम हो सकता है कि हमको वोट काउंटिंग गलत हुई है, पर वो कोई वोट गलत पड़ी है या किसी प्रकार की कोई उसमें मैनिपुलेटिंग की गई है, वो नहीं वो आरोप लगा रहे। वो तो कह रहे हैं कि 9 बूथों पर जो वोट की गिनती का रिजल्ट है उस पर मुझे डाउट है, वो उसको क्लियर करना चाहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल कि केजरीवाल कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ और इस बार दिल्ली पे फिर से हम आम आदमी पार्टी का जादू चल जाएगा। बार बार काट की अंडी नहीं चढ़ा करती, लोगों ने उसको बार बार चेक कर लिया है हर प्रकार से। उससे लोग प्रताड़ित भी हैं, दुखी भी हैं और पीड़ित भी हैं। उसकी अपनी पार्टी के लोग उसको छोड़ कर भाग रहे हैं। 100% डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा बेदी जी, जिन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बार फिर से दिल्ली में बनेगी। अंकिता शुक्ला की रिपोर्ट, कैमरामैन रजत के साथ।